डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्वीट के बारे में रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वैसे तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन घर पे बनाना इसको थोड़ा मुश्किल होता है। बेसिकली यहाँ पे इसमें पनीर का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको दूध को लेंगे और उसको इस तरीके से दूध को फाड़ना होता है और उसका इस तरीके से टेक्सचर रेडी करना होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी। आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना। तो चले आए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या देखिए, कुछ मैंने दूध इस तरीके से पैन में ऐड कर लिया था और 1 कप मैंने इसमें बाउल में ऐड कर दिया था। कोको पाउडर लिया है, विनीगर लिया है और कुछ इस तरीके से मैंने बादाम लिए हैं। तो यहाँ पे ये देखें, हमारा दूध अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था, बॉईल हो चुका था। तो यहाँ पे जो मैंने 1 कप एक्स्ट्रा दूध निकाला हुआ था रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें हम 1 कप, हाफ कप जो है वो कोको पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें गंदम का आटा ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो मैदा का ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से में हम इसको मिक्स करेंगे, कोई भी लम्स इसमें रहने नहीं देंगे हम। तो ये देखिए, सारा मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने थोड़ा सा विनीगर लिया है और हाफ कप इसमें इसमें विनीगर का ऐड कर दूंगी। बेसिकली हमें यहाँ पे दूध को फाड़ना होता है और चाहे जिस भी तरीके से फट जाए, चाहे आप इसमें लेमन जूस ऐड कर लें, चाहे आप इसमें विनीगर ऐड कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखिए, हमारा दूध अच्छे से फट गया है। अगर नहीं फटा तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, विनीगर या लेमन जूस है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे तेज तेज चम्मच नहीं हिलाया। ये देखें, यहाँ पे मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसको देखा है, तो ये इतना हाफ पानी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने चॉकलेट मिल्क रेडी किया था फटे हुए दूध के लिए स्पेशली, तो वो भी हम इसको अच्छे से एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने चम्मच को ज़्यादा हिलाना नहीं है, बिल्कुल स्लो स्लो हिलाना है, ताकि जो हमारे दाने दाने हैं वो इस तरीके से बरकरार रहें। तो इस पॉइंट पे हमें चम्मच को रोकना नहीं है, मुसलसल हमें चम्मच को हिलाना है, ताकि जो जो हमारा है पेस्ट सा बन गया है वो जले ना और साथ साथ हम चम्मच को हिलाते रहें। तो ये देखें, यहाँ पे जो हमारा दूध हमने दोबारा से ऐड किया था, तो उसको भी हमने कोशिश करनी है कि इसको भी हम फाड़ने हैं दूध को अच्छे तरीके से, ताकि जो हमारा दूध बाकी का है वो स्पून से ना रहे, वो भी फट जाए। तो मैंने दोबारा से 2-3 टेबल स्पून इसमें विनीगर का ऐड कर दिया था और अभी हम चम्मच को साथ साथ हिलाते रहेंगे, ताकि हमारे जो नीचे से जलना ना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें, 1 कप में इसमें शुगर ऐड करूंगी। आप चाहें तो आप ग्राइंड कर लें, शुगर पाउडर ले लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिया है और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब हम शुगर ऐड करते हैं तो उसका भी पानी रिलीज होता है, तो हमने कोशिश करनी है कि इसको भी हम अच्छे से ड्राई कर लें। ये देखिए, मैंने इसके दाने को वैसे ही रहने दिया है। अगर आपको ज़्यादा इसकी जो लम्स हैं वो बड़े-बड़े नज़र आएँ, तो आप इसको चम्मच के साथ मैश भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से सारे जो हैं लम्स हैं, मैंने ज़्यादा इनको बारीक नहीं किया। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी इसमें इलायची भी ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर लें, जो आपके पास चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये देखें, अभी हमारी इस तरीके से रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा पानी हमारा ड्राई हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम 1-1 चम्मच करके इसमें ऑयल ऐड करते जाएँगे, एक साथ हम नहीं ऐड करेंगे। ये देखें, यहाँ पे जो हमारा इस तरीके का हो चुका है, थिक होना शुरू हो चुका है। तो चम्मच को हमने हिलाते ही रहना है, चम्मच को हमने रोकना नहीं है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये इजी रेसिपी है। बहुत लोग इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि हमें सोन हलवा बनाना नहीं आता, ये हम किस तरीके से बनाएं। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप घर में एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीन जाने इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए, अब मैंने सेकंड चम्मच भी इसमें घी का ऐड कर दिया है। ये देखिए, अभी हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है सोन हलवे का।
ये देखिए इस तरीके से चम्मच के साथ साथ आना शुरू हो चुका है। आपको इसकी थिकनेस नजर आ चुकी है। तो यहाँ पे हम लास्ट में 1 चम्मच और इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। एक साथ में आपने बिल्कुल भी ऑयल नहीं ऐड करना, स्टेप बाय स्टेप आपने इसमें ऑयल ऐड करते जाना है। और अभी ये देखें जो हमारा हलवा है वो इस तरीके से जो है पैन वो हमारा उसको छोड़ता जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखें सही थिक हो चुका है। आपने इसको इस पॉइंट पे उतारना है, आपने इसको ज्यादा रनी में नहीं उतारना, आपने इस पॉइंट पे इसको उतारना है। ये देखें तो अभी हम एक प्यारा सा बाउल लेंगे और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको 4-5 घंटे के लिए बाहर भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट बाहर रखेंगे तो इसका और भी अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें अभी थोड़ी सी जल्दी है तो इसीलिए हम इसको फ्रीजर में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। यहाँ पे मैंने बादाम की कुछ इस तरीके से डेकोरिंग कर दी थी। तो अभी हम इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे। ठंडा होने पे हम इसको मिलते हैं दोबारा से आपसे। तो ये देखें यहाँ पे हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका था। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नाइफ से पहले हम इसकी अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप जिस मर्जी स्टाइल से चाहें आप इसकी कटिंग कर लें। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा हमारा हलवा बनकर रेडी हुआ है। यकीन जाने आप अगर ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बिल्कुल भी ये टेंशन वाली बात नहीं है कि ये आपसे घर पे बनाई नहीं जाती इजीली। ये बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होती है लेकिन लोग मोस्टली लोग घर पे ये नहीं बनाते कि हमसे ये नहीं बनती। तो ये देखें यहाँ पे ये कितना अच्छा माशाल्लाह से लग रहा है। बहुत अच्छी हमारी डिश आउट हो चुका है। मैंने इस तरीके से क्यूब्स की शेप में प्लेट में डिश आउट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं एक आपको इस तरीके से दिखाऊंगी। ये देखें इसके जो अंगूरी की तरह दाने से हैं वो वैसे ही हैं, वो मैंने ख़त्म नहीं होने दिए। इस तरीके की ये देखें आपको सोन हलवे की तरह ही थिकनेस नज़र आ रही है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर किया करें प्लीज़।